अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डेटा स्ट्रक्चर। आपका थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। माय नेम इज़ उसामा आमिर खान और मैं ये सब्जेक्ट लीड कर रहा हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारी आईटी फील्ड में, इसके अलावा आईटी फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डेटा स्ट्रक्चर को के बिना आप ये समझ लें कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको डेटा ऑर्गेनाइज करना होता है, उसकी बेसिस पे आपने डिफरेंट थ्योरीज डेवलप करनी होती हैं, डिफरेंट स्टैट्स चेक करने होते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ। वो जब एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे तो साथ आपको आइडिया होता जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर की मार्केट में वैल्यू कितनी है, हमारे आईटी सेक्टर में डेटा स्ट्रक्चर की कितनी वैल्यू, कितना वैल्यूएबल है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। सो डेटा स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे पार्ट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब व्हाट इज एक्चुअली द डेटा। व्हाट इज डेटा? So according to the डिक्शनरी डेफिनेशन, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और सिंबल्स हैं जिन पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, दैट इज द डाटा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि देयर आर थ्री कैरेक्टर्स, वन ऑफ देम इज ए, द सेकंड वन इज एल एंड द थर्ड वन इज आई। अगर मैं इन तीनों को मिलाता हूँ, मतलब इनको ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो फिर ये हम क्या करते हैं, दैट इज अ वर्ड अली। तीन कैरेक्टर्स को मिलाया और मेरे पास एक वर्ड बना अली। सो इस तरह से हम डेटा को, मतलब हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं जिन पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में। ओके, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसीलिए कि हमारे पास जो डेटा, अब सारे सब लोग, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो जो मैसेज है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ईमेल्स करते हैं, वो आपकी जो भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉम वन पीसी टू एन अदर पीसी कन्वे होती है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एक डॉक्यूमेंट फाइल सेंड की, एक वर्ड फाइल सेंड की है जो कि एक रिपोर्ट बेस्ड है। मैंने एक रिपोर्ट सेंड की है किसी एक, फॉर एग्जांपल आपके सीआर को मैंने एक रिपोर्ट सेंड की है। तो जब मैं सेंड करूँगा, वो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स की फॉर्मेशन में फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर मूव ऑन करेगी और आपका सीगा क्या करता है कि उसको अपने पीसी में स्टोर कर लेता है। अब वो स्टोर कैसे करेगा, उसके पास हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्डिंग मीडियाज होते हैं, वो मैकेनिकल भी हो सकता है, वो ऑप्टिकल भी हो सकता है, वो मैग्नेटिक भी हो सकता है। सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू आवर डिक्शनरी। एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू कैरेक्टर्स, वन इज ए एंड द अदर वन इज बी। तो हम इन दोनों को पर एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज द प्लस साइन। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो डेफिनेशन है वो जस्टिफाई होती है कि डेटा आर द कैरेक्टर्स, सिंबल्स और क्वांटिटीज जिस पे हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो there is a difference when data becomes information. There is a difference between data as well as information. Every data is not the information, but every information is deduced from the data. जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि वो सब की सब इंफॉर्मेशन ही हो, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो हमेशा आपके डेटा में से ही निकलती है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करें तो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिलाइज इन इट्स मीनिंगफुलनेस। डेटा आपका कभी भी जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, दैट इज 2020। सो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैंने आपको क्या डाटा दिया? मतलब 2020 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई ईयर हो सकता है, कोई एक मैथमेटिकल नंबर हो सकता है, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई फैक्टर हो सकता है। मतलब ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं है कि मैंने जो आपको डेटा दिया है उसका क्या मतलब है। तो इंफॉर्मेशन ये होती है, अगर मैं आपसे कहता हूँ ईयर 2020, तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2020 तो मेरे पास डेटा है, बट जब मैंने उसके साथ ईयर का वर्ड लगाया तो आपको पता चला कि ये साल का जिक्र हो रहा है, 2020 इज़ अ ईयर। तो इसी तरह से हम डेटा में से जो
यूजेबल मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज आवर इंफॉर्मेशन. So let's see what is the difference between the data as well as the information. Data is our raw facts. आपके पास बहुत सा डेटा मौजूद है, बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं विदाउट एनी कंटेक्चुअल मीनिंग. वो आपके पास सारे का सारा डेटा. अब आपके पास एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल डेट्स लिखी हुई हैं. अगर उन डेट्स के साथ कोई कंटेक्चुअल मीनिंग अवेलेबल नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है. तो डाटा जो होता है वो थोड़ा सा रॉ फैक्ट्स होते हैं जो कि मतलब इंफॉर्मेटिव तो होते हैं, लेकिन उस वक्त जब आप उसको प्रोसेस कर लें तो वो इंफॉर्मेटिव होते हैं. वो डेटा हमारे पास नंबर्स और टेक्स्ट होते हैं. और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है डाटा विद द एग्जैक्ट मीनिंग. अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बुक है. अब बुक के अंदर आपके पास एक नोटबुक है, उसके अंदर काफ़ी डेट्स लिखी हुई हैं. अब वो तो डेटा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि ये डेट्स किस चीज़ के रिगार्डिंग है. अगर मैं साथ लगा देता हूँ नाम डेट्स के साथ, उसामा एंड अली एंड अमीन एंड एक्सेट्रा, और आगे मैं वर्ड ऐड कर देता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दीज डेट्स आर एक्चुअली रिगार्डिंग टू दीज पर्सन्स फॉर देयर डेट ऑफ बर्थ. तो ये जो है डाटा हमने मतलब डाटा में से एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और वहाँ से हमें पता चला कि दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द इंफॉर्मेशन. ओके, this is another example. Okay, first of all, collection of characters, quantities which does not contain the proper meaning is known as data. तो ये जो हम बात डिस्कस कर चुके हैं ये उसकी डेफिनेशन है कि जिसकी कोई प्रॉपर मीनिंग आपको ना समझ आ रही हो, कि आपके पास कैरेक्टर्स अवेलेबल हो लेकिन वो कोई मीनिंगफुल मैसेज ना कन्वे कर रहे हो, दैट इज आवर डेटा. ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स एडेड है डेटा जिस पे लिखा हुआ है. तो इसको डिस्कस करते हैं कि अब AMASU इसका क्या मतलब है. यू डोंट नो, बट आपके पास डेटा अवेलेबल है. उसके बाद SI डोंट नो व्हाट इज इट मीन. उसके बाद EMAN, मोस्ट ऑफ अस विल से इट्स ईमान. नो, बट दैट कैन बी पॉसिबल, बट दैट कैन बी रॉन्ग आल्सो. YM व्हाट डज इट मीन, हमें कोई अंदाजा नहीं. इसका मतलब है हमारे पास डेटा मौजूद है बट वो कोई मीनिंग हमें कन्वे नहीं कर रहा. सो दिस इज आवर डेटा. It is the sum of the different characters and quantities, but it is not conveying us a proper message. अब हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं. तो प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो चीज़ निकलती है दैट इज़ आवर इंफॉर्मेशन. अब मैंने प्रोसेस किस तरह से किया कि मैंने इन कैरेक्टर्स की पोजीशन को रिवर्स कर दिया. तो AMASU बन गया मेरे पास USAMA, SI मेरे पास बन गया IS, और EMAN मेरे पास बन गया NAME, और YM बन गया मेरे पास MY. तो उसामा इज़ माई नेम. और उसके बाद जब मैंने दोबारा उसामा इज़ नेम माई, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से प्रोसेस किया तो मेरे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर मैसेज मुझे कन्वे हुआ कि माई नेम इज़ उसामा. तो डेटा से जब आप एक यूजेबल चीज़ निकालते हैं दैट इज़ आवर इंफॉर्मेशन. तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द डेटा एज वेल एज द इंफॉर्मेशन. सो अगर हम इसको इसे पिक्चर से देखें, अगर आप एक डेटा को किसी प्रोसेसिंग यूनिट से गुजारते हैं और उसके बाद जो आपको चीज़ मिलती है दैट इज आवर इंफॉर्मेशन. अब हम डेली लाइफ एग्जांपल को नोट करते हैं. आपने न्यूज़ देखी होगी जिसमें वो आपको बताते हैं कि इवन आप गूगल वेदर यूज़ करते हैं तो आपको नेक्स्ट 3 to 4 डेज का वेदर कंडीशन आ रही होती है कि कल बारिश होगी, परसों ये होगा, परसों उससे अगले दिन धूप होगी और थंडरिंग होगी. मतलब डिफरेंट आपको स्टैट्स अवेलेबल होती हैं गूगल वेदर पे. तो वो कैसे निकालते हैं, मतलब वो क्या ट्रेस कर रहे होते हैं बादलों की कंडीशंस को, या क्या कैसे करते हैं वो. नहीं, वो क्या करते हैं कि वो सब कुछ स्टैट्स बेस पे करते हैं. अब 3 दिन पहले वो चेक करते हैं कि जहाँ उनके पास एक डाटा अवेलेबल होता है, उनके पास सारा डाटा अवेलेबल होता है कि अब नमी कितनी है, आप आपके पास धूप कितनी है, आपके पास टेम्परेचर कितना है, हवा कितनी है. इन सब डाटा की बेस पे वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पे वो कहते हैं कि कल को ये होगा, परसों को ये होगा, बट दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इट इज़ नॉट 100% श्योर. तो वो क्या करते हैं कि वो डेटा में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं.
कि कल ये होगा, कल बारिश होगी, परसों थंडरिंग होगी, उससे नेक्स्ट डे जो है वो पूरा दिन धूप रहेगी। तो ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल भी है, या मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये भी डेली लाइफ एग्जाम्पल है कि हम डेटा को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। तो जो अप्रोप्रिएट मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि अब जैसे हमारे पास हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ के अंदर हमारे पास एजेंट्स होते हैं। अब एजेंट्स इंग्लिश मूवीज़ में हम जो देखते हैं लाइक 007, वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट जो हमारे पास उनके पास पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं कि उसने वो किया, उसने वो किया, उन डिफरेंट पॉइंट्स को लिंक करते हैं आपस में, और फिर वो रिड्यूस करते हैं कि नहीं, ये क्रिमिनल है और ये क्रिमिनल नहीं है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं जो डेटा को पहले तो वो स्ट्रक्चर करते हैं, उनको लिंक करते हैं पॉइंट्स को। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो जब किसी विक्टिम को पकड़ने के लिए एक दीवार पे एक उनका एक मैप सा लगा होता है, उस पे डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, और उनको उन्होंने स्ट्रिंग के साथ एक की पिक्चर को दूसरे की पिक्चर से जोड़ा होता है। तो वो सारा डेटा लिंक करने के लिए वो सारा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। दिस इज एक्चुअल द डेटा स्ट्रक्चर, ताकि आप उससे कोई इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकें। So I think this example is two-way helpful to understand what is data structure. So according to the definition, a data structure is a systematical way to organize data so that it can be used efficiently. Okay? तो अगर हम उसको मतलब डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें, दैट इज आवर डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, हमारे पास स्टैक्स होती हैं, हमारे पास क्यूज होती हैं। मतलब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन टाइप में बता रहा हूँ। एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको एक स्टैक की एग्जांपल देता हूँ। अब हमारी डेली लाइफ एग्जांपल में हम स्टैक यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में, लेकिन हमें नहीं पता होता उस चीज़ का। आप वर्ड फाइल यूज़ करते हैं, आप कोई एक अपना फॉर एग्जांपल आप अपनी लैब रिपोर्ट लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, अब क्योंकि आपने वो कल सबमिट करवानी है। तो उसमें भी जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें आप ही आपका डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, लेकिन कभी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मतलब अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस को देखें, हमारे पास पावर पॉइंट में, हमारे पास गूगल डॉक्स में, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इन सब में हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। किस तरह से, इसकी एग्जाम्पल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जो हमारे पास ऑफिस होता है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उस पर मैंने लिखा आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो मैंने ये लाइन लिखी। अब क्या होता है कि मेरे पास वो जो लाइन है वो एक इस तरह से एक अंडू स्टैक के अंदर फिट हो जाती है। आई एक मतलब उसको एक कैरेक्टर के तौर पे लेता है, एम को अलग कैरेक्टर, और इल को एक अलग कैरेक्टर के तौर पे लेता है। ये तीन कैरेक्टर इस तरह से मेरे पास एक स्टैक में अवेलेबल होते हैं। स्टैक कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको उसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास बॉक्स है, जैसे ये एक अंडू स्टैक बना हुआ एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने बुक्स रखनी है। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो 10 है। आप पहले एक बुक रखेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरी बुक रखेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर तीसरी, एंड देन अप टू सो ऑन अप टू 10। इस तरह से आप एक बुक्स को स्टैक्स में सेट करते हैं। तो दैट इज द स्टैक। ओके, हम दोबारा अपनी वर्ड फाइल के एग्जांपल पे वापस आते हैं। तो जब आप डाटा लिखते हैं आई एम एल, तो वो इस तरह से अंडू स्टैक में अलाइन होता है। सॉरी, मैं जैसे पानी पी लूं। तो वो इस तरह से अंडू स्टैक के अंदर अलाइन होता है। फिर आपको याद आता है कि नहीं, दैट इज नॉट एफिशिएंट, मैं मुझे लिखना चाहिए आई एम वेरी इल, मुझे ये वर्ड दरमियान में इंक्लूड करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं ताकि जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है वो रिवर्स हो जाता है। तो कंट्रोल जी करने में क्या होता है कि जब हम कंट्रोल जी करते हैं तो वो लास्ट वर्ड वहां से रिमूव हो जाता है, आई एम। लेकिन वो लास्ट वर्ड रिमूव होने के साथ हमारे पास रीडू स्टैक में जमा हो जाता है। आई थिंक आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो हमारे पास है वो रीडू स्टैक में चला जाता है। तो अगर आपने कहा है कि आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक था, आई एम इल ही लिखना चाहिए मुझे,
तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल वाई कर देते हैं, तो वो इल दोबारा से वापस आके इस फॉर्मेशन में वापस चला जाएगा, वो रीडू स्टैक से वापस अनडू स्टैक में आ जाएगा और आपके पास वर्ड लाइन पूरी हो जाएगी। ओके, आप कहते हैं कि नहीं, आई एम इल नहीं लिखना, मुझे आई एम वेरी इल लिखना। तो आप क्या कहते हैं, कंट्रोल जी दबाते हैं, तो वो जो इल का वर्ड है वो उस आपके जो अंडू स्टैक है उसमें से खत्म होके रीडू स्टैक में चला जाता है और आपको एक लाइन शो होती है आई एम। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप दोबारा से लिखते हैं वेरी और उसके बाद लिखते हैं इल। जैसे ही आप वेरी लिखते हैं, आपके रीडू स्टैक में से जो लास्ट एंट्री होती है वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाती है, क्योंकि आप उसको दोबारा रीडू नहीं कर सकते। तो आई एम वेरी इल, तो ये इस तरह से फिर आपके पास एक नया स्टैक जनरेट होता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेशन है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल भी दूं। आप इस तरह का एक बॉक्स ले लें, उस बॉक्स के अंदर आपने 10 बुक्स रखनी है। तो आप पहले एक बुक रखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से 10 बुक्स आप पूरी रखते हैं। अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि यार मुझे जो है सातवीं बुक जो है ना, सेवन्थ बुक जो रो में पड़ी है स्टैक में, मुझे सेवन्थ बुक चाहिए यूज़ करने के लिए। तो आप क्या करते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप सेवन्थ बुक कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको पहले टेंथ जो बुक पड़ी है, टेंथ नंबर पे पहले आपको वो हटानी पड़ेगी। फिर आपको जो नाइन्थ में पड़ी है वो हटानी पड़ेगी। फिर आपको जो एट्थ में पड़ी है वो हटानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप सेवन्थ बुक को यूज़ कर सकते हैं। उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करके आप उसको किसी भी मतलब पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल लाइफ एग्जांपल है कि हम स्टैक, ये एक स्टैक एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है कि आप डेटा को इस फॉर्मेशन में भी स्टोर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अ, अली एक पर्सन है, उसका नाम है अली। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि ही इज फ्रेंड विद एहसन। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं। अली इज अ फ्रेंड ऑफ एहसन, इसका मतलब है इन दोनों की सोशल मीडिया के एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक है। फेसबुक पे क्या होता है कि आपने दूसरे मतलब अली ने एहसन को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट सेंड की और एहसन ने एक्सेप्ट कर ली, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड है एंड दे आर लिंकिंग विद द लाइन। ओके, तो अब ये दोनों आपस में फ्रेंड है। देयर इज अ थर्ड पर्सन, आमिर। आमिर इज अ फ्रेंड ऑफ अली। तो आमिर जो है वो अली का फ्रेंड है फेसबुक पे, लेकिन वो एहसन का फ्रेंड नहीं है। तो क्या होगा कि वो उसके दरमियान में कोई इस तरह की कनेक्टिंग लाइन अवेलेबल नहीं है। फेसबुक पे क्या होता है, फेसबुक पे अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, तो आपको फ्रेंड्स सजेशंस आ रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एहसन हूँ, मतलब इसमें इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं एहसन हूँ, तो जब मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे फ्रेंड सजेशन शो होंगी। और मुझे फ्रेंड सजेशन किसकी शो होगी, आमिर की। वो क्यों, जब मैं उसकी प्रोफाइल खोलूंगा तो वहां पर शो होगा अली इज अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ एहसन एज वेल एज आमिर। तो फेसबुक क्या करता है कि वो इस तरह की लिंकिंग एक डॉक्यूमेंट अपनी आईटी में तैयार करते हैं कि जो शो कराते हैं कि हाँ जी, एहसन जो है ना वो अली का दोस्त है, तो आमिर भी तो अली का दोस्त है, तो आप दोनों भी दोस्त आपस में बन सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटीज के बेस पे आपको शो कराते हैं कि मे बी आप जानते हो, क्योंकि वो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, मे बी आप दोनों आपस में भी कभी मिले हो लेकिन आपको पता ना हो। तो वो आपको पॉसिबिलिटी शो करवाते हैं कि हाँ जी, आमिर अगर आप एहसन को जानते हैं, क्योंकि अली आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, तो आप दोनों को आप आपस में फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से अब एक फीमेल है आयशा। अब आयशा इज अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ आमिर एंड एहसन। इसका भी वही सिनेरियो है। अब देखें, अली और आयशा जो है वो आपस में फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए कोई कनेक्टिंग डॉट उन दोनों के दरमियान अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में, इसको हम कहते हैं ग्राफ। लास्ट टाइम हमने अभी पिछले एग्जांपल में हमने स्टैक को डिस्कस किया था, स्टैक। तो वो भी डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है कि हम डेटा को स्ट्रक्चर किस तरह करते हैं। तो और दूसरा हमारे पास डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए हम ग्राफ्स को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम ट्रीज भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा क्यूज भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं आईटी में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल। तो आई होप कि आपको यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी जो लेसन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, what is the data, what is the information,
और हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ क्यों करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर के हमारे पास रियल लाइफ में इम्प्लीकेशंस क्या हैं और डेटा स्ट्रक्चर की जो मतलब सोशल मीडिया में क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इस तरह की डिफरेंट मतलब मल्टीपल थ्योरीज अभी आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी कि हमारा सिस्टम किस तरह वर्क करता है। तो आज का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन तक ही क्लियर करते हैं। आई होप कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो। और थैंक यू।